बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लासेस इन पीएचपी। वीक 9 का टॉपिक है। जिस तरह हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो पीएचपी में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट जो है वो है कि हम क्लासेस में बना सकते हैं, उस क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो है बना सकते हैं, और उस क्लास के मेंबर्स जो है वो हम उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचपी में हम क्लासेस जो है वो कैसे बनाते हैं, एक सिंटैक्स बिल्कुल जावा C++ की तरह ही है। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्लासेस के बारे में जो है बताते हैं। क्लासेस जो है बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से ही है कि हम बाज़ दफ़ा जो है एक कोई भी हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर में किसी जो वेबसाइट होता है उसके बैकएंड पर जो है जो कोड यूज़ होता है, तो इसमें बाज़ दफ़ा हमारे पास क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि उसकी फंक्शनलिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉमन होते हैं। तो इसके लिए जो है हम जब कोड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के कुछ मेंबर्स बनाते हैं कि उस क्लासेस में मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज़ अगर एक स्टूडेंट की हम एग्ज़ाम्पल ले ले, तो एक स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका क्लास हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। और फिर जो है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं कि सपोज़ अगर हम ये करें कि हम ये कहें कि इस जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है तो इसको हम एक मेथड के ज़रिए जो है इनपुट कराते हैं कि यूज़र इसको इनपुट कराए तो उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं, या हम अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। या सपोज़ हमारे पास जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है और उसकी जो है GPA कैलकुलेशन है, तो वो भी हर स्टूडेंट के लिए जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो सेम होती है, एक ही तरीके से होती है। ठीक है, या सपोज़ अगर उस स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक फ़ंक्शन है, तो इस सब को हम फंक्शंस के ज़रिए जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सपोज़ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे लिए आसानी होती है कि हमने एक क्लास बना लिया तो उसकी जितनी भी मेंबर्स है तो हम उसी की ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जितनी भी स्टूडेंट्स होते हैं तो इसकी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर उसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है उस क्लास के मेंबर्स को जो वेरिएबल्स मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शंस होते हैं तो उसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक सिंपल सा क्लास जो है वो डिक्लेयर करते हैं। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है इसी वीक में वो है क्लास की डिफिनीशन है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है, एक्सेस मॉडिफायर्स है और कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे वीक 9 की टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो आइए हम इसको कोड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये सबलाइम में हम आ गए, हम इसको सेव करते हैं। इसको हमने सपोज़ 1.php के नाम के साथ इसको हमने सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, मैं इसको ज़ैम फोल्डर में ले जाता हूँ। ठीक है, ये ज़ैम फोल्डर में नहीं है, htdocs हो गया। htdocs में फिर ये वेब इंजीनियरिंग का फोल्डर है और यहाँ पर मैंने इसको 1.php के साथ इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये 1.php के साथ जो है ये सेव हो गया। इसमें हम PHP निकल दी। अब यहाँ पर जो है हम क्लास जब डिफाइन करते हैं तो क्लास का कीवर्ड फिर क्लास का नाम, सपोज़ मैंने क्लास का नाम दे दिया std। ठीक है,
अब इसमें सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है दो, उसका मतलब सपोज़ इसको हम सिंपल करते हैं, तीन वेरिएबल जिसकी डिफाइन करते हैं। एक उसका रोल नंबर, ठीक है, एक उसका नेम और एक जो है उसका उसकी चलिए जीपीए जो है, ये तीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको जिस तरह हमारे पास होते हैं ना प्राइवेट और पब्लिक, तो इसी तरह इसमें भी प्राइवेट और पब्लिक होते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं तो वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट और फिर वेरिएबल का नाम डॉलर साइन के साथ होता है, और यहाँ पर जो है हमने इसको रोल नंबर, और दूसरा जो है प्राइवेट और नेम, और तीसरा जो है वो भी प्राइवेट और जीपीए, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी तीन जो है मेंबर्स हो गए। और सपोज़ अब हम दो मेंबर्स जो है वो पब्लिक फंक्शन, और सपोज़ हमने इसको नाम दे दिया जी इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने ये कर दिया कि यहाँ पर ये तीन जो है, मुझे तीन वेरिएबल मेरे पास जो है इसकी ज़रूरत होती है कि रोल नंबर, नेम और जीपीए, ठीक है। तो इसको मैंने RNG से कर दिया, आप किसी भी जो है उससे कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स है, हमने फंक्शंस पढ़े थे, तो चूँकि इसको तीन पैरामीटर जो है ये लेगा, और इस तीन पैरामीटर्स को हम इसके साथ सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने क्या करना है, सपोज़ मैं कहता हूँ कि रोल नंबर जो है वो जो R की वैल्यू है तो वो रोल नंबर बन जाए, जो N की वैल्यू है वो नेम बन जाए, और जो G की वैल्यू है वो GPA बन जाए। तो मतलब ये तीन जो है इसको असाइन हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर चूँकि ये इसी क्लास के मेंबर्स है और ये इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो जब भी हम इस मेंबर फंक्शन में इसी क्लास के जो मेंबर्स है और उसको एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए हम एक कीवर्ड जो है दिस का कीवर्ड वो यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस का मतलब कि इसी क्लास का जो है वो इसी क्लास का मतलब ये मेंबर है और उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। कि सपोज़ ये मेरे पास तीन मेंबर्स है, RNO, नेम और GPA, जो कि यहाँ पर तीन मेंबर्स है। और जब मैं इसी क्लास के जो std का क्लास है और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है और उसी फंक्शन में मैं इसी मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं दिस का कीवर्ड जो है इसके साथ, और फिर डैश और ग्रेटर देन जो एरो ऑपरेटर है तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर मेंबर का नाम इज इक्वल टू और फिर जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। इसका मतलब ये है कि इसी क्लास का रोल नंबर, इसी क्लास का नेम और इसी क्लास का GPA। और ये याद रखिए कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसके साथ डॉलर साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो डॉलर साइन जो है वो दिस के साथ लगाते हैं और वेरिएबल के साथ जो है वो नहीं लगाते, ठीक है। इसी तरह जो है हम एक और फंक्शन जो है हम क्रिएट करते हैं डिस्प्ले के लिए। अब चूंकि इसमें हम यही वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस पर किसी किस्म की पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि इको, और हम कहते हैं कि रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि उसका जो रोल नंबर है वो डिस्प्ले हो। तो याद रखिए इसके साथ भी आप दिस डॉट और ये एरो ऑपरेटर और RNO, ठीक है। फिर एक
अच्छा, फिर इको, और फिर जो है यहाँ पर हम कहते हैं नेम, और हम चाहते हैं कि नेम जो है तो वो भी डिस्प्ले हो, तो दिस डॉट नेम, फिर इको और बियर, और फिर जो है इको और जीपीए, और फिर दिस डॉट जीपीए। तो चाहे इसको आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं किसी फंक्शन के अंदर, या इसको आप डिस्प्ले करना, मतलब इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। अब एक्सेस में आप इसमें इसको वैल्यू असाइन करते हैं, या इसको डिस्प्ले करते हैं, या किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं इसी क्लास में, इस क्लास के किसी फंक्शन के अंदर, तो आप दिस का कीवर्ड जो है वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए ये दो फंक्शन इसमें मैंने बना दिए। ठीक है, और ये उसकी 3 मेंबर्स है और 2 फंक्शंस है। तो अब जो है, और यहाँ पर ये क्लास जो है ख़त्म हो गई है। अब हम इसका ये हमने क्या कर दिया, जो क्लास की डिफिनीशन है तो ये हमने कर दी। ठीक है, क्लास, फिर क्लास का नाम, और फिर उसकी बॉडी के अंदर आप जो है 2 तरह के मेंबर्स इसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एक जो है उसकी जो प्राइवेट मेंबर्स है या पब्लिक, मतलब उसकी जो मेंबर्स है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मली वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, और उसकी जो फंक्शंस होते हैं, उसकी जो जो है इसको इसमें जो फंक्शनलिटीज़ वगैरह हम इसके एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमने 3 मेंबर्स और 2 मेंबर फंक्शन जो है वो बना लिए, और मेंबर्स जो है नॉर्मली प्राइवेट होते हैं, और फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन जो होते हैं तो वो पब्लिक होते हैं, और इसी की वैल्यूज़ को हम इसके फंक्शन के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देखिए अब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास की डिफिनीशन हो गई, अब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सपोज़ मैंने लिखा जी std1 की स्टूडेंट 1। ठीक है, और मैं जो है फिर न्यू का कीवर्ड लिखूंगा, और फिर क्लास का नाम लिखूंगा, और फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास std1 के नाम से, ठीक है, या चले हम इसको कोई भी सपोज स्टूडेंट 1 के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। तो अब हम इसकी जो पब्लिक मेंबर्स है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जो है इस जो स्टूडेंट 1 है तो इस एरो के साथ जो है हम इसका जो इनपुट का फंक्शन है तो हम इसको कॉल करते हैं। लेकिन ये याद रखिए क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट के फंक्शन को 3 पैरामीटर जो है वो दी है, तो इसलिए हम इसको 3 वैल्यूज़ जो है वो पास करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पास करेंगे ताकि जो नेम, रोल नंबर और जीपीए है तो वो सेट हो जाए। ठीक है, सपोज रोल नंबर हमने लिखा 120, और नेम जो है वो अली और अली खान, और तीसरा जो है वो सपोज 3.44 ये जीपीए हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है वो सेट हो गया, और इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले, तो ये आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मैंने सेव कर दिया और इसको हम एक्सेस करते हैं। तो लोकल होस्ट /वेब इंजीनियरिंग और /oop1.php के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास रोल नंबर, नेम और जीपीए उसकी 3 वैल्यू जो है वो आपके पास डिस्प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसी तरह जो है वो क्लास बनाते हैं, और क्लास का
जो ठीक है, जो मेंबर्स है, जो पब्लिक मेंबर्स है, चाहे वेरिएबल्स हो या फंक्शन हो, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें ये जो है ठीक है क्लास की डिफिनीशन थी। ठीक है, कि हमने क्लास को डिफाइन कर दिया और फिर हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया और ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है उसकी मेथड्स जो है या उसकी फंक्शन जो है उसको एक्सेस कर दिए। ठीक है, यहाँ पर सपोज़ अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि इसका मेथड के बगैर जो है हम इसका नेम जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम उसको नहीं कर सकते और इसकी वजह ये है कि ये जो नेम है, ठीक है, या रोल नंबर है या जीपीए है, तो वो प्राइवेट है। तो सपोज़ अगर यहाँ पर अब मैं करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो है वो एरर आएगा। ठीक है, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट 1 है। ठीक है, तो देखिए अनकाट एरर कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर। ठीक है, या प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर इसको हम सपोज मैं चाहता हूँ कि नेम जो है वो चलिए पब्लिक हो, तो फिर जो है आप फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जस्ट मैंने इसको पब्लिक कर दिया, बाकी कोड में मैंने चेंज नहीं किया, तो देखिए उसका नाम जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर सकते जबकि पब्लिक को एक्सेस कर सकते। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जो इसमें हमारे पास ये जो लास्ट वाला सॉरी थर्ड वाला जो है एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर जो है बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर जो है वो हमारे पास है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो देखिए इसको मैं वापस प्राइवेट करता हूँ। ठीक है, और ये जो हमने ये कॉल किया था तो इसको मैं रिमूव करता हूँ जिस तरह हमने पहले किया था। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ कि हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर है जो एक्सेस मॉडिफायर्स है तो वो बेसिकली 3 है। एक है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये 3 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर जो है वो हमारे पास जो है मतलब किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को यूज़ करता हो, तो इसमें एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या है कि जो मेंबर्स है तो उसी मेंबर्स का स्कोप जो है वो कहाँ पर हो। ठीक है, मतलब सपोज हमने देखा कि हम जब यहाँ पर हम इनपुट को कॉल कर रहे थे, डिस्प्ले को कॉल कर रहे थे, तो हमें कोई एरर जो है वो नहीं आया। लेकिन हमने जब नेम को कॉल कर दिया, नेम के मेंबर के फंक्शन को एक्सेस कर दिया, ठीक है, जब हम पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे तो हमें जो है कोई एरर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर दिया तो हमें जो है वो जो है क्या एरर आ गया। ठीक है, लेकिन जस्ट हमने बाकी कोड में चेंज नहीं किया, लेकिन जो मेंबर हम एक्सेस कर रहे थे तो उसको हमने फिर क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, तो फिर वो एरर जो है वो रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मेंबर्स है तो उसको आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है हम इसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास ये 3 किस्म की जो मॉडिफायर्स है वो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, अच्छा देखिए पब्लिक और प्राइवेट आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ
जो पब्लिक है तो इसको आप, अच्छा चलिए प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट जो है वो, अब सपोज़ हमने ये तीन जो मेंबर्स है, नेम, रोल नंबर और जीपीए, ये हमने प्राइवेट कर दिया, तो इसको हम इसकी क्लास की बॉडी से बाहर कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब क्लास की बॉडी बंद हो गई तो इसका एक्सेस जो है वो बंद हो गया। पब्लिक है तो पब्लिक जो है, अब पब्लिक को आप क्लास की बॉडी की बाहर किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसी क्लास का जो है वो करना होगा, उसी क्लास का आपको उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर प्रोटेक्टेड की बात आती है, तो प्रोटेक्टेड की बात जो है फिर हम इनहेरिटेंस पर आते हैं कि बाज़ दफ़ा हम इस तरह करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं, बेस क्लास, कि हमने एक बेस क्लास बना दिया और हम ये चाहते हैं कि इसकी मेंबर्स जो है वो इसकी डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस हो सकते हैं। सपोज़ हम, मतलब हमने ये कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मतलब आईडी कार्ड है। अब आईडी कार्ड स्टूडेंट को भी इशू होता है, टीचर्स को भी इशू होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं इसको भी इशू होते हैं। ठीक है। तो अब ये सपोज़ हम आईडी कार्ड के लिए अलग क्लास बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसकी जितनी भी, मतलब इसकी जो हम क्या करते हैं कि हम इसका जो मतलब इस क्लास को हम दूसरी क्लास के साथ उसका पेरेंट बनाते हैं। तो जो स्टूडेंट, टीचर और एडमिन की जो एम्प्लॉइज़ है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि उसी के लिए हम अलग क्लास बनाते हैं और हम उस आईडी कार्ड का जो क्लास है तो उसका हम उसका मतलब जो स्टूडेंट का क्लास है तो उसको हम उसका चाइल्ड बना लेते हैं। जब वो चाइल्ड बन जाता है तो फिर जो है उसके जितनी भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स है तो उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो जो है पहले ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हम मतलब यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट तो आपने देख लिया, लेकिन प्रोटेक्टेड के लिए जो है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ज़रूरी है कि जब तक आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो पता ना हो तो आप प्रोटेक्टेड पर जो है वो उसको नहीं समझ सकते। ठीक है। तो इसके लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हम इसका कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन आपको इसका जो है प्रोटेक्टेड का समझ आ गया, मतलब पब्लिक और प्राइवेट का तो आपको समझ आ गया होगा कि पब्लिक को हम किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को हम क्लास से बाहर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है और इसमें हमने क्या करें कि हमारे पास एक क्लास है ए और इसके हमने 3 मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए। ठीक है। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक और एक है प्रोटेक्टेड। ए जो है प्राइवेट है, बी जो है पब्लिक है और सी जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है। तो हमने एक, जिस तरह हमने दूसरे इसमें एग्जांपल किया था इनपुट का, तो इसमें भी हमारे पास 3 मेंबर्स के लिए जो इनपुट है ए बी सी, तो इसके लिए 3 पैरामीटर्स है, ए बी सी जो है वो आपके पास आ गया और ये पब्लिक फंक्शन है। फिर एक और पब्लिक फंक्शन है डिस्प्ले, तो यहाँ पर जो है ए बी और सी की वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया, जिस तरह दूसरे एग्जांपल में किया था। अब यहाँ पर हमने एक और क्लास बना लिया, क्लास बी, और यहाँ पर इसके साथ हमने कर दिया एक्सटेंड ए। कि एक्सटेंड्स ए का मतलब ये हो गया कि ए क्लास की जितनी भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है तो उसको जो है बी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने एक और फंक्शन बना लिया सिर्फ डिस्प्ले के लिए, और हमने इसमें जो बी है और सी है जो इस क्लास के मेंबर्स है, ए क्लास के मेंबर्स है, तो इसको हमने इन जो है वो डिस्प्ले करा दिया। ठीक है। लेकिन ए को सपोज़ अगर हम सपोज़ इस तरह करते हैं कि अच्छा यहाँ पर इसको हम रन करते हैं पहले। ठीक है। अब हमने
बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए, चलिए इसको मैं ऑब्जेक्ट बी कर देता हूँ कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने इसके इनपुट का जो ए क्लास का जो फंक्शन था, तो हमने इसकी इनपुट के फंक्शन को कॉल करके 3 वैल्यूज़ उसको असाइन कर दिए। तो ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए और ये सी के लिए। लेकिन रिमेंबर कि ए हमारे पास क्या है, प्राइवेट है, तो हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने सिर्फ बी और सी को डिस्प्ले कर दिया। तो हमारे पास 50 और 40 जो है वो डिस्प्ले हो गया। और ये बी क्लास का फंक्शन है शो, तो हमने शो के फंक्शन को यहाँ पर बी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है इसको एक्सेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज इसको मैंने ऊप2 से जो है वो सेव किया हुआ है, इंजीनियरिंग स्लैश ऊप2.php। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास जो है 50 और 40 ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, और ई की वैल्यू हमने डिस्प्ले नहीं की, लेकिन ई की ए की वैल्यू हमने डिस्प्ले नहीं की और ए की वैल्यू हम डिस्प्ले कर भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर सपोज अगर मैं करूँ दिस डॉट ए, तो यहाँ पर जो है वो ये मेरे पास इससे जो है एरर आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी भी। ठीक है, ए की हमारे पास वो अनडिफाइन आती है क्योंकि वो जो है वहाँ पर प्राइवेट है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि अब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने जो बी और सी है तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, लेकिन ये वहाँ से एक्सटेंड है। वहाँ पर मतलब आप जो क्लास बी है तो वो क्लास ए की मेंबर्स को, वो मेंबर्स जो प्राइवेट है और वो मेंबर्स जो प्रोटेक्टेड है, तो दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 किस्म के मेंबर्स थे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड पर उसने हमें कोई एरर नहीं दिया, जबकि प्राइवेट को जब हम एक्सेस कर रहे थे तो वहाँ पर हमें एरर जो है वो आ गई। ठीक है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड आप जो है एक्सटेंडेड क्लास से, ठीक है, जो पेरेंट क्लास, जो चाइल्ड क्लास होता है, अब ए जो है पेरेंट है और बी जो है वो चाइल्ड है, तो चाइल्ड क्लास में आप पेरेंट क्लास की प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर जो है वो क्लास से बाहर आप किसी भी जगह पर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास था एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, और इसी वीक का लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो अब हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है कि हम जब हम ये चाहते हैं कि हम जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएं तो उसके साथ एक फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, तो उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वो हम अगर सपोज हमने क्लास के अंदर नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होता। लेकिन अगर सपोज हम ये चाहते हैं कि कोई भी मतलब एक क्लास है और वो उस क्लास का जब कोई ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसके साथ एक ऑटोमेटिकली एक फंक्शन जो है वो खुद ब खुद जो है वो कॉल हो जाए, तो वो हम उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हम एक और फाइल जो है वो बनाते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन हमने पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला एग्जांपल हमने किया था ऊप1 का, ठीक है, तो इसमें ही हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास 3 मेंबर्स है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्टर आपके पास एक फंक्शन के तौर पर ही काम करता है। ठीक है, अच्छा, C++ जावा में ठीक है जो कंस्ट्रक्टर होता है तो बेसिकली वो क्लास के नाम के साथ ही एक फंक्शन हम बनाते हैं। जैसे std है तो std क्लास का हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ कॉल हो सकता है। लेकिन PHP में हम वैसे उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है कि हम
डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर के साथ जो है, सॉरी डबल अंडरस्कोर और फिर कंस्ट्रक्ट के नाम से भी हम जो है वो फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जो बाकी लैंग्वेजेस वाला है वो भी और PHP का अपना भी है। ठीक है, दूसरा तरीका भी है कि आप सपोज ये चूँकि हम पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 दफ़ा मैंने अंडरस्कोर जो है कर दिया और फिर जो है वो कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास एक फंक्शन जो है वो कॉल जो है वो हो जाएगा। सपोज मैं जस्ट सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक इको मैसेज जो है जो है वो करता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, या बीन क्रिएटेड, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो सपोज यहाँ पर इसका ये एक ऑब्जेक्ट बना है तो ये जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो अब हम oop1.php को हम दोबारा जो है वो रन करते हैं, लोकल होस्ट वेब इंजीनियरिंग और oop1.php। तो देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। ठीक है, तो ये जो है मतलब आपके पास जो है ये फंक्शन जो है वो कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सपोज़ हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने सपोज़ लिखा s2 इज इक्वल टू न्यू std। ठीक है, तो अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जस्ट हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई भी फंक्शन कॉल नहीं किया, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है तो वो खुद ब खुद जो है वो कॉल हो गया। ठीक है, ये जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप इसको 2 तरीक़ों से बना सकते। देखिए फंक्शन पब्लिक फंक्शन और डबल अंडरस्कोर है ये एक और ये फिर दूसरा। ठीक है, और फिर कंस्ट्रक्ट, या जो है डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट के बजाय जो है आप std लिख दे जो क्लास का नाम है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लास का नाम है std, तो फंक्शन का नाम भी आप std ही रख दें। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास इस पर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिकली, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने एक मैसेज जो है वो इसमें डिस्प्ले कर दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ जो है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका नॉर्मली मकसद ये होता है कि सपोज़ हम ये चाहते हैं कि ये इनपुट का फंक्शन है ना, तो हम इसमें जो इसकी जो वेरिएबल्स है तो इसको हम इनिशियलाइज करें। सपोज़ यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि रोल नंबर जो है वो 0, नेम जो है वो नल हो, सपोज़ नो नेम चलिए आ जाए। ठीक है, और GPA भी आपके पास 0 हो। ठीक है, तो अब जो है हमने क्या कर दिया कि हमने इसको, सॉरी यहाँ पर वो क्लोज हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने पब्लिक फंक्शन std जो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, चाहे आप डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट के साथ करें या std के साथ। ठीक है, जो क्लास नाम के साथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेंबर जो है हमने इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज जो है वो कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज़ हमने std जैसे स्टूडेंट 1 के लिए बना लिया। ठीक है, स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बना लिया तो इसमें तो हमने इनपुट कर दिया तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन स्टूडेंट 2 के लिए हमने इनपुट नहीं कराया। लेकिन अब अगर इसका हम
जो स्टूडेंट 2 है और उसका हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमें जो कंस्ट्रक्टर ने वैल्यूज़ जो है वो असाइन की है तो वो हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए पहला तो वो तो हमने क्या कर दिया कि उसके लिए इनपुट कॉल करके उसको वैल्यूज़ दे दिए, लेकिन दूसरी के लिए हमने इनपुट कॉल नहीं किया तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है रोल नंबर 0, नेम इज इक्वल टू नो नेम और जीपीए इज इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास आ गया। तो अब अगर हम देखें तो हमने इसके लिए कोई भी फंक्शन जो है वो कॉल नहीं किया, लेकिन ठीक है वो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो है ठीक है वो यहाँ पर देखिए ये कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो है वो हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो होता है तो वो मेंबर्स को इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, या सपोज़ हम ये चाहते हैं कि जैसे मेंबर्स बने तो इसके साथ जो है उसका रोल नंबर, नेम और जीपीए जो है ये आ जाए, तो ये हम इसके साथ हम पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं कि सपोज़ हम ये चाहते हैं कि नहीं ये जो रोल नंबर, नेम और जीपीए है तो चलिए हम ये चाहते हैं कि रोल नंबर और जो नेम है तो ये इसके साथ जो है वो हो। तो यहाँ पर जो है इसको हमने क्या कर दिया, जो रोल नंबर यहाँ पर पास होगा और जो नेम पास होगा तो इसके साथ आ जाएगा और जीपीए जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा। तो अब जो है अब यहाँ पर चूँकि कंस्ट्रक्टर के साथ हमने क्या कर दिए, दो पैरामीटर्स अटैच कर दिए, तो अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आप दो पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो पास करेंगे। अगर वो आप पास नहीं करते तो आपको एरर आ जाएगा। जब जैसे यहाँ पर हम अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसमें एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि टू फ्री पैरामीटर इन फंक्शन std जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है तो वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए अब इसको हम दो वैल्यूज़ असाइन करते हैं, सपोज 10 और नाम ए 7, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है तो इसको सपोज हम 20 और नाम जो है वो असद, ये हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये जो है ये हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए जो है ये पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पर क्योंकि वो इनपुट फंक्शन हमने दोबारा कॉल कर दिया तो उसने वो वैल्यूज़ चेंज कर दिए, जबकि यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन कॉल ही नहीं किया, लेकिन जो रोल नंबर और नेम हमने दिया था तो वो आ गया और जीपीए जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 जो है वहाँ पर हमने असाइन किया था तो जीपीए जो है 0 आ गया। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर जो है वो आप जो है उसके लिए होते हैं कि आप जो है कोई भी फंक्शन जो है उसको आप कोई भी मेंबर्स, किसी भी मेंबर्स को, किसी भी क्लास के मेंबर्स को आप अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें क्लास की डिफिनीशन पढ़ी कि क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कोड के ज़रिए हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है और कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैं वीडियो के साथ साथ ये दो फाइल्स भी आपको जो oop1.php और oop2.php है तो इसको भी मैं LMS पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।